दोस्तों, अगर आप बीए इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में आप सभी से बीए इंट्रेंस एग्जाम से जुड़े 40 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाएंगे और उनके आंसर भी आपको बताए जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक है। इस वीडियो में आपसे जो है कि जीव विज्ञान से जुड़े 40 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाएंगे। तो आप सभी इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो पहले का आंसर आप लोग बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया में सहायक है। तो पहले का आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा आपका बी, रंध्र। आपको जो है कि 7वीं या 8वीं कक्षा में भी इसको बताया जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों की आयु का पता लगाया जाता है। तो कैसे लगाया जाता है? पौधों की आयु का पता बताना है आपको। यहाँ पे 4 विकल्प मिल जाते हैं आपको। 102 का बताइए, यानी कि नंबर 2 का। तो सही आंसर होगा आपका बी, रंध्रों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की दर के आधार पर। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, कार्क प्राप्त होता है। तीसरे का बताइए, कार्क प्राप्त होता है। तो सही आंसर का क्या होगा? इसमें सही आंसर आपका होगा ए, सुबेरिन से। अगला प्रश्न, पुष्प का नर जननांग है। पुष्प का नर जननांग है, क्या होगा? सही आंसर होगा आपका ए, पुमंग। ठीक है। अगला प्रश्न, पुष्प का मादा जननांग है। 5वें का बताइए। पुष्प का मादा जननांग है। सही आंसर होगा आपका बी, जयांगा। दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे से देखना है। जो चारों विकल्प दिए हुए हैं उसको भी अच्छे से आपको देखना होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अनिषेक फलन के उदाहरण हैं। पैराथेनोकोपी के उदाहरण, यानी कि दोस्तों अनिषेक फलन के उदाहरण हैं। 6ठे का, तो इसमें होगा आपका डी नंबर, ये सभी, केला, पपीता और अंगूर। ठीक है। अगला प्रश्न, पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। 7वां। सही आंसर होगा आपका बी, फ्लोएम। नीचे कमेंट करते रहिएगा जो भी आंसर आपको आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य है। 8वां। सही आंसर होगा आपका डी, ए और बी आपका दोनों यहाँ पे सही होगा, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले वृद्धि उत्तक हैं। 109वां का, यानी कि 9वां का बताइए। पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले वृद्धि उत्तक हैं। सही आंसर होगा आपका बी, शीर्षस्थ विभज्योतक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो क्या होता है? 10वें का, हरे पौधों में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, हरे पौधों में प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग है। 11वें का, तो सही आंसर होगा आपका सी, पत्ती। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? 12वें का, तो सही आंसर होगा आपका ए, ऑक्सीजन।
चारों विकल्प आप लोग फटाफट पढ़ते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छे से। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होता है? 13वां, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होता है? तो वो होगा आपका बी, लाल रंग का। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है? 14 नंबर। तो सही आंसर होगा आपका बी, प्रकाश रासायनिक। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है? 15वें का बताइए। तो सही आंसर होगा आपका लोहा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है? 16 नंबर का बताइए। तो सही आंसर होगा आपका सी, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न देखेंगे, दिन के समय पौधे क्या करते हैं? नंबर 17 का, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये आपको बचपन में यानी कि दोस्तों चौथी पाँचवीं क्लास में ही इसको पढ़ा दिया जाता है, आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि पौधों में ग्लाइकोलाइसिस किस संपन्न जो है कि यानी कि पौधों में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होने के बाद कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है? नंबर 18 का बताइए। तो नंबर 18 क्या होगा दोस्तों? सही आंसर होगा आपका सी, 8% जो है कि शुद्ध लाभ होता है। नंबर 19 देखेंगे, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक हार्मोन है? नंबर 19। तो क्या है? फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक हार्मोन्स है। तो सही आंसर होगा आपका डी, एथिलीन। ठीक है दोस्तों, 19वें का क्या होगा? तो एथिलीन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्न में वृद्धि रोधक हार्मोन है? बीसवें का बताइए। तो सही आंसर होगा आपका डी, ए एवं बी दोनों आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, पादपों में स्रावित ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य है? नंबर 21। पादपों में स्रावित ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य है, तो क्या कार्य दोस्तों यहाँ पूछ रहा है? तो सही आंसर बताइए। उपरोक्त यहाँ पे सभी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, मोजैक रोग किस पौधे में होता है? 122वें का यानी कि 22 नंबर, मोजैक रोग किस पौधे में होता है? नंबर 22 का बताइए। तो सही आंसर होगा आपका बी, तंबाकू में। अगला प्रश्न, साइट्रस कैकर रोग किस पौधे में होता है? नंबर 23। साइट्रस कैकर रोग किस पौधे में होता है? तो सही आंसर होगा आपका सी, नींबू में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, नंबर 24, बीजों को सुषुप्तावस्था में रखने वाला वृद्धि रोधक हार्मोन है? नंबर 24। सही आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। ठीक है। नंबर 25 देखिए दोस्तों, पूछ रहा है कि पौधों में फूल बनाने में सहायक हार्मोन है, यानी कि जो फल होते हैं किस हार्मोन से बनते हैं पूछ रहा है। तो 25वें का बताइए। सही आंसर होगा आपका ए, साइटोकाइनिन।
अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्न में कौन सा पौधा कंपनु कंचनी गति दर्शाता है? नंबर 26। सही आंसर होगा आपका दोस्तों सी, छुई मुई। अगला प्रश्न होगा, वंकी टाप रोग किस पौधे में होता है? नंबर 27। तो सही आंसर होगा आपका डी, केला में। अगला प्रश्न, धात यानी कि धान में खैरा रोग किस खनिज की कमी से होता है? धान में खैरा रोग किस खनिज की कमी से होता है? 128 यानी कि दोस्तों 28 नंबर का बताइए। तो सही आंसर होगा आपका सी, जिंक के कारण। यानी कि जिंक दोस्तों जब धान हम रोपते हैं और जिंक ना डालें उसमें खैरा रोग जो है कि पकड़ता है। लेकिन अभी तो अपने वहाँ बारिश भी नहीं हो रहा है, समस्या यही आ रही है इस टाइम तो भी। अगला प्रश्न देखिए, परिस्थितिकी यानी कि दोस्तों परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? 29 नंबर। तो सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा आपका सी, टैंसले। अगला प्रश्न, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की खेती सर्वोत्तम मानी जाती है? जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पे पूछ रहा है। नंबर 30। तो ये आपको जो है कि लगभग 8वीं में पढ़ाया गया होगा कृषि विज्ञान में। ठीक है दोस्तों, कंटूर खेती की जाती है, ऐसे बांध बना करके जो है कि किया जाता है। ठीक है, ताकि ऊपर से पानी गिरे तो नीचे आए, नीचे का पानी इस पे। तो इस होता है कंटूर खेती होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, भूमि के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? यानी कि कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए पूछ रहा है। नंबर 31 का। तो कंटूर खेती, वनीकरण खेती, पट्टीदार खेती। ठीक है दोस्तों, यानी कि बांध बना करके या ऊपर नीचे करके ऐसे कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में प्राथमिक, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, निम्न में प्राथमिक उपभोक्ता है। नंबर 32 का। तो गाय, बकरी, चूहा, यानी कि दोस्तों ये सभी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, तृतीयक उपभोक्ता वे कहे जाते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं तथा मांसाहारी होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे अब हम लोग यहाँ पे, नंबर 34। ठीक है दोस्तों, परिस्थितिकी में उत्पादक उन्हें कहा जाता है जो उपशिष्टों को अपघटित करके कार्बनिक तत्वों में बदलते हैं। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर आपका डी होगा, 34वें का। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्न में कौन सा, यानी कि दोस्तों निम्न में कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं करती है? कौन सी गैस है जो प्रदूषण नहीं करती है? सीएनजी गैस। ठीक है, जो दिल्ली के जो कि टेम्पो वगैरह में अभी यूज किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, निम्न में से किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? नंबर 36। तो पिछले महीने मनाया गया था 5 जून को, 5 जून यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मृदा यानी कि दोस्तों मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। नंबर 37। तो सही आंसर होगा आपका डी, ये सभी। अम्ला वर्षा का कारण है, जो अम्ल वर्ष होती है उसका कारण है पूछ रहा है, तो क्या होगा? SO2 + NO2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग यहाँ पे, सीएनजी का प्रयोग
किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? ECG, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, मैं क्यों गलत बोला, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। परफेक्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ECG का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? नंबर 39, तो हृदय की कमजोरी, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है क्योंकि शरीर में उपस्थित रहता है, तो क्या होगा इसका? 40वें का हिपेरिन, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों 40 इंपॉर्टेंट सवाल में से आपने कितने का आंसर सही किया, नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए भी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से अपडेट आती है, स्टूडेंट ग्रुप चैनल के माध्यम से आप सभी तक प्रोवाइड किया जाता है। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।